ASC Coaching Institute, your gateway to success. आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वर्क डन, और पढ़ेंगे हम लोग फिर हीट एंड वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो पहली हेडिंग बच्चों आप लोग लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या होता है बच्चों, और वर्क डन भी बाय द सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। चलो काफ़ी है इतना। देखो बच्चों, मेरे पास एक पिस्टन, क्या है, एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, सॉरी एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस फिल है और इसके अंदर एक है मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। क्या है बच्चों, ये है गैस इसके अंदर। अब गैस की टेंडेंसी है, इसको हीट जब करेंगे तो ये एक्सपेंड होगी, जब ये एक्सपेंड होगी तो इसमें फोर्स लगाएगी। ठीक है, और पिस्टन कैसी है बच्चों, मूवेबल पिस्टन है, मतलब अगर पे फोर्स लगाएगी तो पिस्टन मूव करेगी। मान लीजिए इसने एफ फोर्स लगाया तो पिस्टन ने मूव किया। ठीक है, पिस्टन मूव होने के बाद पहुंच गया यहाँ पे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए डेल एक्स डी एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मतलब सिस्टम ने क्या किया, गैस ने क्या किया, वर्क किया। तो वही वर्क हम लोग को फाइंड करना है। तो वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए जो वर्क डन होगा वो स्मॉल होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों बताइए ये सब सिलेंडर है मेरे पास, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। अगर मैं इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा असेंबल कर लेते हैं। फोर्स एरिया को नीचे ले आते हैं और ए और डी एक्स के मल्टीप्लाई में। बताइए फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, बताइए, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। तो वर्क डन यानी कि डेल्टा डब्ल्यू बच्चों हो गया आपका कितना, प्रेशर। और कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। बताइए ए डी एक्स क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस में चेंज इन वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, ए एल, तो ये हो जाएगा डी वी। तो वर्क डन का फार्मूला आपके पास आ गया बच्चों, क्या, दिस। और ये वर्क डन कौन सा है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द सराउंडिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो ये सारे पैरामीटर कितने कितने होंगे जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। नंबर 1 या 2 है ये फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है भैया, यानी कि क्या कांस्टेंट, बच्चों बी कांस्टेंट। जब वी कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम कितना, डीवी कितना होगा, 0। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, और बी फाइनल और बी इनिशियल चेंज नहीं हो रहा है तो 0। बताओ फिर डब्ल्यू कितना हो जाएगा, पी डी वी, तो ये भी हो जाएगा कितना, 0। अगर मैं बाय फ्लॉट की बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। और भैया डेल्टा डब्ल्यू का 0 है तो डी क्यू इज इक्वल टू वॉट, डी यू। और डी यू आपने निकाला है फॉर ऑल प्रोसेस, कितना होता है, बोलो, म्यू सी वी डी टी। तो डी यू आपका इतना आ जाएगा, फिर इसमें डी क्यू वी कितना हो जाएगा, फिर मतलब हीट इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये भी हो जाएगी कितनी, म्यू सी वी डी टी। ठीक है, आइसोबैरिक में क्या होगा, बताओ जो क्या है, P कांस्टेंट है। बताइए P कांस्टेंट है तो बताइए, आप जानते हो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। अगर मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं तो P डी वी यानी कि डेल्टा बी को डी वी इज इक्वल टू म्यू आर डी टी। तो P डी वी क्या होता है, वर्क डन। P डी वी होगा वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज इक्वल टू म्यू आर डी टी। क्या होगा,
म्यू आर डी टी। बताइए डेल्टा यू कितना होगा, वो म्यू सी बी डी टी ही रहेगा, क्योंकि हमने बता दिया है म्यू सी बी डी टी हर प्रोसेस के लिए सेम होता है। अब बचा क्या आपका डेल्टा क्यू पी, तो भैया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाता है म्यू सी पी डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, म्यू सी पी डेल्टा टी। ये मेयर्स रिलेशन देखिए साहब, क्या होता है मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन, ठीक है। क्या होता है मेयर्स रिलेशन, होता है बच्चों ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू व्हाट R। कैसे आता है इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। बताइए एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। बताइए डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा WP प्लस DU। तो डेल्टा QP कितना निकाला आपने अभी, म्यू Cp dt, डेल्टा W कितना आया म्यू R dt, और डेल्टा U कितना होता है म्यू Cv dt। बताइए म्यू 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 dt 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 कैंसल है, क्या बचा Cp इज इक्वल टू, यहाँ बचा R और यहाँ क्या बचा Cb, ठीक है। तो Cp यहाँ ऐसी है, Cp को ले आइए माइनस, और ये हो गया कितना R, ठीक है। अगर R कैलोरी में गिवन है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो Cp बराबर हो जाएगा R अपॉन J। जूल कांस्टेंट से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, अरे बोलो। और अगर आपको रिलेशन चाहिए है, अगर ये मोलर हीट है, क्या इफ Cp एंड Cb जो है वो क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं, क्या है Cp Cp, और आपको इस रिलेशन को कन्वर्ट करना है किसमें ग्राम स्पेसिफिक हीट वाले में। तो Cp बराबर क्या लिखा था आपने अभी पिछली क्लास में, Cp इज इक्वल टू एम डब्ल्यू इंटू सी जी, मतलब SCM बराबर एम डब्ल्यू इंटू सी जी। अरे बोलो करा था कि नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार और Cb जो है वो क्या है बच्चों ग्राम स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। इफ अच्छा रिलेशन आप जानते हो Cp बराबर क्या था बच्चों, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल Cp, और Cb बराबर क्या हो जाएगा फिर एम डब्ल्यू इंटू स्मॉल Cb। अब ये वैल्यूज अगर आप इसमें रखोगे तो एम डब्ल्यू Cp माइनस एम डब्ल्यू Cb बराबर फिर कितना हो जाएगा R। तो एम डब्ल्यू कॉमन Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R, तो Cp माइनस Cb इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R अपॉन एम डब्ल्यू। अब यहां पर जो Cp Cp है वो क्या है बताओ, क्या है ग्राम स्पेसिफिक हीट, ये है यहां पर ग्राम स्पेसिफिक हीट। नोट इट डाउन। मेयर्स रिलेशन मुझे प्रूफ करना है, मैं जानता हूं मेयर्स रिलेशन क्या होता है बच्चों, Cp माइनस Cb होता है, ठीक है, Cp माइनस Cb होता है। आप जानते हैं डेल्टा U du की वैल्यू कितनी होती है म्यू Cv dt, ठीक है। और मैं मेयर्स रिलेशन जो प्रूफ करूंगा वो कहां करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर मेरे पास डेल्टा W भी है, डेल्टा QP भी है। तो डेल्टा QP कितना है म्यू Cp dt, डेल्टा W कितना है म्यू R dt, ठीक है। एक सेकंड और हो जाइए, इसको मिटा देता हूं। देखिए साहब अगर मैं बात करूं आपसे एट कांस्टेंट प्रेशर, बताइए बच्चों डेल्टा QP कितना म्यू Cp dt, और डेल्टा WP कितना म्यू R dt, ठीक है, और du कितना म्यू Cb डेल्टा T, ठीक है। आप जानते हैं व्हाट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा WP प्लस du, ठीक है। इनकी वैल्यू रखिए, क्या है बताइए वैल्यू, म्यू Cp dt इज इक्वल टू म्यू R dt प्लस म्यू Cb dt, dt म्यू Cb dt, dt से dt कैंसिल, सब में कॉमन होगा ना, ये कॉमन लेके काट के दिखाएं, ऐसे काट दें, और म्यू यहाँ भी म्यू यहाँ भी म्यू यहाँ क्या हो रहा है, म्यू यहाँ भी कैंसिल, यहाँ बचेगा Cp बच्चों, यहाँ बचेगा R और यहाँ बचा Cb। तो भैया इसको असेंबल कर लीजिए, Cp माइनस Cb बराबर कितना हो गया R, ठीक है। अगर R कैलोरी में गिवन है, जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको आता ही है, जूल से डिवाइड कर देंगे। तो Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R अपॉन J। एक रिलेशन ये भी है, ये रिलेशन कब वैलिड है जब Cp एंड Cb जो है वो क्या हो मोलर स्पेसिफिक हीट्स हो, ठीक है भैया। अगर आपके पास ग्राम स्पेसिफिक हीट गिवन हो तब क्या होगा,
आप जानते हो CP बराबर होता है MW इंटू CP स्मॉल वाला, और CB बराबर होता है MW छोटा CB। ये वाला रिलेशन आप फॉर्मूले में रख लीजिए। तो CP माइनस CB बराबर R से हो जाएगा MW स्मॉल CP माइनस MW कैपिटल स्मॉल CB बराबर R। MW कॉन्स्टेंट कॉमन, अंदर क्या बचेगा, स्मॉल CB और स्मॉल CB इज इक्वल टू R। तो स्मॉल CP माइनस स्मॉल CB इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन MW। ये रिलेशन कब वैलिड है, जब CP एंड CB जो है वो क्या हो, ग्राम स्पेसिफिक हीट हो। ठीक, देखो क्वेश्चन, फॉर हीलियम गैस, फॉर हीलियम गैस CP माइनस CB इज इक्वल टू X। फॉर हीलियम गैस CP माइनस CB इज इक्वल टू X। एंड फॉर नाइट्रोजन गैस, एंड फॉर नाइट्रोजन गैस, हट जाओ, हाँ यह CP माइनस CB X है, एंड फॉर नाइट्रोजन CP माइनस CB इज Y, is Y, then find relation between X and Y, then find relation between X and Y, then find relation between X and Y if CP CB, if number one CP and CB are molar specific heat, molar specific heat. Number two, CP and CV is ग्राम स्पेसिफिक हीट। देखो बच्चों, प्रश्न में ध्यान दीजिए। देखो CP माइनस CB बराबर है X, कितना है X, किसके लिए है ये, हीलियम गैस के लिए। ठीक है, हीलियम गैस के लिए। बताइए हीलियम कैसी गैस है, मोनो डाई ट्राई मोनोएटॉमिक गैस। बताइए F कितना होता है इसके लिए 3, और इसका MW कितना है, MW कितना होता है 0, 4। दूसरा रिलेशन क्या है, CP माइनस CB बराबर है Y। ठीक है, बताओ Y गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। बताइए नाइट्रोजन का F कितना होगा, नाइट्रोजन का F कितना होगा 5, और MW कितना होता है 28। यदि पहला केस कर लेते हैं, CP एंड CB जो है वो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। बताओ बच्चों, तो CP माइनस CB इज इक्वल टू X, और CP होगा कितना F/2 + 1 R माइनस F/2 R इज इक्वल टू X। अब क्या बचा रही है, किसके लिए, हीलियम के लिए, राइट। बताओ हीलियम के लिए F कितना 3/2 + 1 और माइनस F/2, F का मान कितना है यहाँ पे 3 और R बराबर X। बताइए 3/2 मतलब 1.5, कितना 1.5, और 1 कितना हो जाएगा ये 5/2 R माइनस 3/2 R बराबर X। बताओ 5/2 मतलब 2.5 और 3/2 मतलब 1.5, 1.5। तो बताओ 5/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1, यानी सिर्फ R, तो R बराबर कितना हो गया X। ठीक है, अब देखिए फॉर दूसरे इक्वेशन के लिए CP माइनस CB बराबर कितना है Y, और ये किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए। अगेन वहीं पे भी F/2 + 1 R माइनस F/2 R बराबर Y को यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा। इधर देखिए जरा, F कितना होगा नाइट्रोजन के लिए, लिखा है ऊपर 5। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा आपका 5/2 + 1 R माइनस 5/2 R बराबर Y। बताओ 5/2 मतलब 2.5 और +1 कितना हो जाएगा 3.5, मतलब 7/2। बोलो 7/2 R माइनस 5/2 R बराबर Y, कितना हो जाएगा 3.5, 2.5, 1। अगेन कितना बचेगा 1 R, मतलब R बराबर Y। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। ऑन कंपेयरिंग बताओ बच्चों, x बराबर
x बराबर r और y बराबर भी क्या r, तो x बराबर y। ठीक है, पहला रिलेशन ये आ गया। कब है ये? जब मोलर स्पेसिफिक हीट गिवन है। और अगर ग्राम स्पेसिफिक हीट गिवन हो तो क्या होगा? ग्राम स्पेसिफिक हीट। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा फिर? Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R अपॉन mw। पहली इक्वेशन किसके लिए बनाए? हीलियम के लिए। बताइए Cp माइनस Cb कितना हीलियम के लिए? x। बताइए R, और mw कितना है? 4। तो R बराबर कितना हो गया? 4x। इक्वेशन 1 मान लें। सेकेंड इक्वेशन देखिए किसके लिए? Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R अपॉन mw। ये किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का mw कितना? 28। और Cp माइनस Cb कितना? y। तो y बराबर हो जाएगा R अपॉन 28। तो R बराबर है कितना हो जाएगा? 28y। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, यहाँ भी R यहाँ भी R। तो 4x बराबर 28 ऑन कंपेयरिंग 1 and 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x बराबर 28y। 4 का 4, 4 7 28। तो x बराबर 7y। आंसर देखो बच्चों, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। CpCv डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा। व्हाट इज दिस? Cp बताइए क्या था बच्चों? F/2 प्लस 1 इंटू आर, और Cb क्या होता है? F/2 इंटू आर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गामा। गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सब कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। बताइए, तो गामा इज इक्वल टू Cp कितना? F/2 प्लस 1 इंटू आर अपॉन F/2 Fy2 इंटू आर। आर से आर कैंसिल। ठीक, देखो सब आगे मजीद सॉल्व कीजिए इसको। ऊपर जो है 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा f प्लस 2। भाई 2 एलसीएम, 2 ही का ना 2 और 2 ही का ना 2, सही है, अपॉन F/2। 2 से 2 कैंसिल। तो बच्चों गामा बराबर आ गया आपके पास f प्लस 2 अपॉन f। ठीक है, अब हम f डिनोमिनेटर से f को और कैंसिल करना है। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में f प्लस 2 के अंदर से हम लोग f को कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? f को कॉमन ले रहे हैं। तो गामा इज इक्वल टू f कॉमन, बताओ यहाँ क्या बचेगा? 1। भाई f था, f चला गया तो क्या बचा? 1 बचा। अब 2 के पास तो f है नहीं, तो 2 के पास क्या नहीं है, तो फिर नीचे आ जाएगा f। बोलो, नहीं होता है तो f जनरेट करो। जनरेट कैसे करते हैं? f से मल्टीप्लाई, f से डिवाइड। मल्टीप्लाई वाला गायब हो गया, नीचे में डिवाइड वाला रह गया, और नीचे क्या है? f। f से f कैंसिल। तो गामा बराबर आ गया बच्चों क्या? 2 प्लस f अपॉन प्लस 1। ये गामा का रिलेशन आ गया। अब f बराबर गामा की टर्म्स में क्या होगा ये देख लेते हैं। तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन f। f बराबर क्या हो जाएगा फिर? f इधर और 2 अपॉन गामा माइनस 1। ये रिलेशन आ गया इसमें। अब Cp और गामा में क्या रिलेशन होगा ये देख लेते हैं। चलिए, फ्रॉम Cp या Cb देख लेते हैं पहले। F/2 इंटू आर। बताओ f कितना है? 2 अपॉन गामा माइनस 1। 2 अपॉन गामा माइनस 1, और 2 नीचे पहले से ही है, और r है। बोलो, सही है। तो 2 से 2 अगेन कैंसिल, बचा क्या? r अपॉन गामा माइनस 1। ये हो गया आपका बच्चों Cb। Cp देख लीजिए क्या हो जाएगा? f प्लस 2 f प्लस F/2 प्लस 1 इंटू 1 इंटू आर। बोलो, बताओ f की वैल्यू कितनी आई? 2 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू आर। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 इंटू आर। बताइए एलसीएम कितना? गामा माइनस 1 एलसीएम 1, गामा एक बार जाएगा तो 1 तो 1 रहेगा, और गामा माइनस 1 1 में मल्टीप्लाई, यानी कि गामा माइनस 1 इंटू आर। एक से एक कैंसिल, तो Cp आ गया बच्चों कितना? गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, एक टेबल बना देते टेबलर फॉर्म में, Cp Cb और गामा क्या क्या होते हैं।
जी बताइए, फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखिए साहब पहला केस है हमारे पास, फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का कितना परसेंट जो है इंटरनल एनर्जी चेंज करने में सर्फ होगा, खर्च होगा, वो निकालना है हमें, इसका परसेंटेज चेंज निकालना है। तो टोटल का और किसमें, टोटल इंटरनल एनर्जी में, ठीक है, कितना चेंज होगा। अब ये डी यूपी हो, डी यूपी तो बराबर होता है, कितना होता है ये म्यू सी वी डी टी अपॉन म्यू सी पी डी टी। ये खत्म, इससे ये खत्म, क्या बचा, परसेंटेज चेंज बराबर 1 अपॉन कुछ नहीं, ऊपर बचा बच्चों सी बी और नीचे सी पी। सी बी अपॉन सी पी कुछ होता है क्या, क्या होता है बताओ मनीष, सी बी अपॉन सी पी क्या होता है, अभी बड़ा था पीछे, गामा, पक्का 1 बटा गामा होता है। सी पी अपॉन सी बी होता है गामा, तो देखिए साहब सी पी अपॉन सी बी होता है गैमा, तो सी बी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा, तो यहां पर ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। पहला केस लिख दीजिए, नंबर 2 हेडिंग लिखेंगे फिर से, हो गया। सेकंड में फॉर एक्सटर्नल वर्क डन, एक सेकंड में क्या कर लोगे, हो गया बच्चों। देखो अब एक्सटर्नल वर्क डन में कितना फ्रैक्शन जो है वो यूज होगा, फॉर एक्सटर्नल वर्क डन, नीचे क्या आएगा डेल्टा क्यू पी, ऊपर डेल्टा डब्ल्यू। बताइए डेल्टा डब्ल्यू कितना होता है, म्यू आर डी टी, और डेल्टा क्यू पी म्यू सी पी डी टी, डी टी से डी टी खत्म, म्यू से म्यू खत्म, क्या बचा आर अपॉन सी पी। बताओ आर बराबर क्या है, आर बराबर होता है सी पी माइनस सी बी अपॉन सी पी। इसको और हल कीजिए, बताओ सी पी अपॉन सी पी और ये हो जाएगा सी बी अपॉन सी पी। सी पी अपॉन सी पी कितना 1, और तो सी बी अपॉन सी पी 1 अपॉन गामा। इसको भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज। तो इतना परसेंट जो है वर्क डन करने में सर्फ हो जाता है, और इतना परसेंट जो है 1 अपॉन गामा इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाता है।